Good morning, student. Welcome back to our chemistry class for class 11th. This is your chapter number 8, redox reaction. Okay, so in our last video we had studied about oxidation and reduction reaction. So what is redox reaction? So according to last video, when the reaction takes place, there always oxidation reaction takes place, then the oxidation as well as reduction reaction also takes place there. Okay, so now we will going to study about topic number 2, redox reaction in terms of electron transfer reaction. Okay, so let's start. तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपका यही जो टॉपिक है, इसके टॉपिक जो होते हैं उनके सब टॉपिक्स है ना, तो सब टॉपिक्स में से फर्स्ट जो सब टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे आज, ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन. ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन. तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इक्वेशन बने हुए हैं, है ना. तो यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इन दिस द रिएक्शन बिटवीन मेटालिक जिंक एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, मतलब यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते कैसे हैं. ठीक, तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा और कौन से एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. तो दो चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो आपके क्या होंगे मेटल्स होते हैं, है ना. मेनली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो ऑलवेज क्या होगा, द एलिमेंट ऑलवेज आर मेटल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दी नॉन मेटल एलिमेंट. ओके, तो ये आप समझ गए कि मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए और इस दोनों जो है कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, तो यहाँ हम देखें इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ इक्वेशन, द रिएक्शन बिटवीन मेटालिक जिंक ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखो आप यहाँ पर जिंक मतलब आपका Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, एंड जब यहाँ से क्या होगा कॉपर 2 प्लस ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, या फिर हम कहें कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, कॉपर को, और उसके बाद ये कॉपर एक्सेप्ट करके क्या है ये प्रॉपर अपने स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा कॉपर में. ठीक है, बट जो जिंक है क्या करेगा वो आयंस फॉर्म कर लेगा, वो है ना जो आपके कटायंस हैं वो फॉर्म कर लेगा, यानी कि Zn2 प्लस के फॉर्म में ये आ जाएगा. ठीक, तो अभी क्या कह रहे हैं इसमें कि इन रिएक्शन जिंक हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2 प्लस एंड देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड. Evidently now if zinc is oxidized, releasing electron sometimes must be reduced and accepting the electron lost by zinc. Copper ions is reduced by gaining electron from the zinc. ठीक है, तो अभी हमने कहा था कि मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं और जो आपके नॉन मेटल है वो भी आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो मेनली वो एक्सेप्ट करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आपके एलिमेंट हैं या कहें कि दो मेटल के बीच में क्या है साझेदारी होती है उनमें, है ना, शेयरिंग का जो ऑप्शन चलता है उनमें. तो वो क्या करते हैं कि एक मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरा मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना. तो इस तरह से भी वो कंबाइन हो जाते हैं, बट दोनों जो है आपके क्या है स्टेबल स्टेज में वो नहीं आते हैं. ठीक है, एक स्टेबल हो जाएगा तो अनदर वन अनस्टेबल रहेगा. ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर आपका बता रहा है इसमें. ठीक, तो यहाँ पर क्या है जिंक क्या कर रहा है रिलीज इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म Zn2 plus and copper accept 2 electron from the zinc and form a proper copper element. Okay, so here you see that in your screen ये आपका बता रहा है रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट ऑक्यूरिंग इन अ बीकर. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है जिंक की रॉड है और ये कॉपर सोल्यूशन है ना. तो कॉपर सोल्यूशन क्या करेगा जिंक से जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो आपकी जिंक की रॉड है उसमें ये क्या हो जाएगा कोरोजन हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे. फाइनली कॉपर 2 प्लस इज डिपॉजिटेड एज अ कॉपर. ओके,
ये आपका फाइनल स्टेज आ जाएगा जिसमें हमें कॉपर ये मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो जो जिंक है वो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसका क्या हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन एंड कॉपर गेट रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, कॉपर एंड सिल्वर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें क्या है, लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ, मतलब और हम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के बारे में और कंप्लीट डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ to copper metal and silver nitrate solution in water. Arrange a setup as shown in figure 8.2. The solution develops blue color due to the formation of copper 2 plus ion and amount of the reaction. मतलब यहाँ पर देखो अभी हमने कंप्लीट कॉपर हमने फॉर्म किया था, अब ये कॉपर क्या करेगा, ये जो कॉपर का सॉल्यूशन है इसमें हम सिल्वर जो आपका है Ag+ के फॉर्म में है ना, वो क्या करेगा, उसको जो है ये सेटिस्फाई करेगा कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉपर जो है अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, है ना, कॉपर रिलीज देयर 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर 2+। ठीक, ये आपका जो बन रहा है Cu2+ ये फॉर्म कर लेगा। ठीक, देन Ag+ कंबाइन Ag+ गेन 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर एंड फॉर्म कंप्लीट Ag एलिमेंट। ओके, ये आपका ये फॉर्म कर लेगा। मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरी तरफ जो आपका सिल्वर है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो कॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देन सिल्वर का जो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म कॉपर 2+ एंड Ag+ गेट्स रिड्यूस एंड फॉर्म Ag एलिमेंट। ओके, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो यही बात हो गई, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। देन बाय वे ऑफ कंट्रास्ट लेट अस आल्सो कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटालिक कोबाल्ट प्लेस इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, द रिएक्शन दैट ऑकर्स हियर, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जो है, अब ये जो कंट्रास्ट है, मतलब ये हमने जो फाइंड किया कि कॉपर पहले तो क्या हो रहा था, पहले रिएक्शन में जिंक के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा था तो वहाँ पर उसका जो है क्या रिडक्शन हो रहा था, बट अभी हम देख रहे हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसको जो है हमें कंप्लीट स्टेटमेंट जो है इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है कोबाल्ट और निकल के बारे में, है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो कोबाल्ट है उसको हम निकल सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इसके साथ क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कोबाल्ट है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, इट रिड्यूस इलेक्ट्रॉन और रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड निकल कंबाइन और गेन दीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म प्रॉपर निकल एलिमेंट। ओके, तो ये आपका ये देख रहे हैं यहाँ पर एक इस तरह से कॉपर जो है आपका कोबाल्ट जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, देन निकल आपका क्या कर रहा है 2+ के फॉर्म में है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये प्रॉपर निकल सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉपर जो है आपका क्या है एक्वस, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में वो डिजॉल्व हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन रहा है। ठीक, तो आप समझ गए कि कहाँ पर किसका जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। देन इलेक्ट्रॉन गेनिंग के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि द एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड अ रिड्यूस्ड फॉर्म, और वी कैन से दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन रिएक्शन, एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय एनी अदर एलिमेंट, देन द एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया वहाँ पर। ठीक, तो ये आपका हो गया रिडॉक्स रिएक्शन दोनों के फॉर्म में। ये सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ पर बता रहा है कि सॉल्यूशन में किस तरह से जो है आपके एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होते हैं और गेन किए जाते हैं थ्रू द एलिमेंट। ओके, तो ये है, तो इसमें आप समझ गए होंगे यहाँ कि कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, ये हमने 2-3 रिएक्शन हमने बताए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसकी कौन एलिमेंट है या फिर कौन सा ऐसा मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि therefore the electron releasing tendency of the metal in the order is zinc is greater than copper, then copper is greater than
silver. Okay, so we would love to make our list more vast and design a metal activity series और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो जिंक है वो हाईली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट टेंडेंसी होती है देन compared to copper, and copper have a highest releasing electron tendency than the silver. Okay, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपका जिंक जो है हाई टेंडेंसी वाला है, देन उसके बाद है कॉपर, देन उसके बाद आपका लास्ट में जाता है सिल्वर. ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपको अरेंज करते आना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है आपका जिंक, फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर. ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8.3, ये आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है ना. तो अभी तो हमने देखा ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसको हम समझते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सिंपल ये क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rule formulated on the basis of that electron pair in a covalent bond belong entirely to more electronegative element. ठीक है, तो आपका ये क्या कह रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन